अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइन। रियासती हुकूमत ने मणिपुर के इम्फाल से 72 तलबा और शहरियों को खुसूसी तैयारे के जरिए आज हैदराबाद मुंतकिल किया है। मजीद 34 अफराद आज शाम हैदराबाद पहुंचेंगे। रियासती हुकूमत ने हड़ताली जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज को इंतबाह दिया है कि वो कल शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर रुजू हो जाएं, वरना उनकी खिदमात बर्खास्त कर दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत अमन और रूहानियत को फरोग देने वाली तमाम तंजीमों की मदद करेगी। हैदराबाद में कल एक नादर फल्कियाती वाक़या रूनुमा होगा। दोपहर 12:12 पर जीरो शैडो डे मनाया जाएगा। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना ओवरसीज़ मैन पावर लिमिटेड टॉमकॉम ने, जो कि रियासती हुकूमत की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, मुख्तलिफ ममालिक में सरकारी और खानगी रजिस्टर्ड एजेंसियों के साथ माहिदे किए हैं। इस वक्त ये एजेंसी जर्मनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंसल्टेंट, ARP और IT सपोर्ट मुलाजिमतों के लिए भर्ती के अमल की निगरानी कर रही है। टॉमकॉम ने दिलचस्पी रखने वाले और अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। वो टॉमकॉम की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर या ईमेल के जरिए अपनी तफसीलात रवाना कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत इन तमाम तंजीमों की पूरी मदद करेगी जो पुरअमन अकीदतमंदाना तरीक़ा इख्तियार करते हैं और आलमी अमन के लिए कोशां है। वो आज हैदराबाद के नारसंगी में हरे कृष्णा मूवमेंट के हेरिटेज टावर का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब कर रहे थे। मंदिरों पर मुश्तमिल ये टावर 200 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर 4 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने इसकी तामीर के लिए 25 करोड़ रुपए का अतिया देने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि यह रकम जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इनका यह पुख्ता यकीन है कि वो मुल्क और दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के पुरअमन समाज ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हरे कृष्णा हेरिटेज टावर रूहानी और समाजी दोनों तरह से समाज की खिदमत करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों की कम्युनिटी सेंटर के तौर पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी मज़हब नफ़रत की तालीम नहीं देता, लेकिन मजहबी तालीमात से नाक़वियत की वजह से लोग भटक जाते हैं और गैर इंसानी सरगर्मियों में मुलविस होते हैं। మనిషి చాలా చిన్నవాడు, అనేక రూపాలలో అనేక పద్ధతుల ద్వారా పరమాత్మ మనిషిని జీవిస్తూ ఉంటాడు. మనిషి తనకు తానుగా ఏదైనా విజయాన్ని పొందితే అది నేను సాధించానని చెప్పుకుంటాడు. ఏదైనా ఒక అపజయం సంభవిస్తేనో భగవంతుని దయ తప్పింది అని భగవంతుని మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. ఇక్కడ టెంపుల్ అనేది, భక్తి అనేది డెఫినెట్గా ఒక కమ్యూనిటీ సెంటర్. మత మౌఢ్యమే మనకు ముప్పు తెచ్చి పెడుతుంది. మతంలో తప్పు లేదు, ఏ మతం కూడా తప్పులు చేయమని చెప్పదు. కానీ మత మౌఢ్యమే మానవుని ఒక పిచ్చిలోకి, ఒక ట్రాన్స్లోకి తీసుకెళ్ళి అమానుషమైన పనులు చేయిస్తాము. ఏ మతంలో కూడా హింసకు తావులేదు. అది ఏ మతం అన్న కావచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా. మన హిందూ మతంలో అయితే అసలు చెప్పలేదు, కృష్ణ పరమాత్మ అసలు చెప్పలేదు. దాన్ని మౌఢ్యంలో పెట్టి కొంతమంది మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళే చాలా ఇబ్బందులు కలిగిస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ సమాజం డెఫినెట్గా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా వారు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి అందిస్తున్నటువంటి తోడ్పాటు, అక్షయ పాత్ర, చిన్నారి స్కూల్ పిల్లల నుంచి మొదలుకుంటే హైదరాబాద్ నగరంలో పేదల కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి అన్నపూర్ణ, ఒక్కరోజు కూడా ఎక్కడి నుంచి కంప్లైంట్ లేకుండా, మనం అనుకుంటాం పేదవాళ్ళు తింటారని, కానీ IT ప్రాంతంలో, ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి అన్నపూర్ణ సెంటర్లో కూడా బ్రహ్మాండమైన IT ఎంప్లాయీస్ కానీ, ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ, చాలామంది ధనవంతులు కూడా వచ్చి తిని చాలా చక్కగా ఉంది, బాగుంది. ఈ ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు, అట్లాగే అక్షయ పాత్ర కూడా ధన్యవాదాలు అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే మతం పేరిట చెలరేగేటువంటి కొన్ని దుష్పరిణామాలను కూడా నివారించడానికి, అవి పేటరేగకుండా ఉండడానికి, అవి పెరగకుండా ఉండడానికి కూడా హరే కృష్ణ సంస్థ తన వంతు ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మతాన్ని హృదయపూర్వకంగా నమ్మేవాళ్ళు, విశ్వసించేవాళ్ళు, భక్తిభావం కలిగి ఉండేవాళ్ళు మత మౌఢ్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా కోరుకున్న దాఖలాలు మన చరిత్రలో కూడా లేవు. रियासती हुकूमत ने मणिपुर के इम्फाल से 72 तलबा और शहरियों को खुसूसी तैयारी के जरिए आज हैदराबाद मुंतकिल किया है।
मजीद 34 अफराद आज शाम हैदराबाद पहुँचेंगे। मणिपुर में दो फिरकों के दरमियान तनाज़े की वजह से नज़्म व ज़ब्त की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने वहाँ फंसे हुए तमाम तलबा और शहरियों को वापस लाने के लिए इक़दाम किए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और DGP अंजनी कुमार के बिशमूल आला अहदेदारों पर मुश्तमिल एक खुसूसी वर्किंग ग्रुप ने DGP के दफ्तर में एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वापस आने वाले तलबा और शहरियों ने खुसूसी तैयारी के जरिए इन्हें वापस लाने पर रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। रियासती वज़ीर लेबर मल्लारेड्डी, रंगारेड्डी के कलेक्टर हरीश, सेक्रेटरी प्रोटोकॉल अरविंदर सिंह और दीगर अहदेदारों ने शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन तलबा और शहरियों का इस्तकबाल किया। तेलुगुदेशम पार्टी के हिंदूपुर MLA नंदामुरी बालाकृष्णा ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पार्टी के बानी एनटी रामाराव को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न से सरफराज करे। उन्होंने कहा कि सिनेमा और समाजी सियासी शोबों में नुमाया खिदमात के लिए NTR को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हैदराबाद के एक होटल में एनटी रामाराव की 7 साला तकारीब और सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के मिनी महानाडू से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी तेलंगाना के अवाम के दिलों में बसी हुई है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी रियासत में कासानी ज्ञानेश्वर की क़यादत में आने वाले इंतखाबात में अपनी ताकत का मुज़ाहरा करेगी। तेलंगाना के शुमाली और जनूबी अजला में एकादुका मकामात पर गरज व चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। दफ्तर मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सिद्दीपेट, यदाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गदवाल अजला में एकादुका मकामात पर कल गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है। तेलंगाना में बाद मकामात पर आज और कल हल्की तवसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। राजन्ना सिलसिला ज़िले के चंद मकामात पर कल ज़ाराबारी हुई। हैदराबाद में कल एक नादर फल्कियाती वाक़या रूनुमा होगा। दोपहर 12:12 पर ज़ीरो शैडो डे मनाया जाएगा। हर साल ये वाक़या इस वक्त पेश आता है जब सूरज अपने आला तरीन नुक्ते पर पहुँच जाता है, जिसकी वजह से किसी भी शय का साया दिखाई नहीं देता। कोई भी इसके मुशाहदे खुले मकाम पर कर सकता है। जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो, किसी भी लंबी शय का साया दिखाई नहीं देगा। साइंसदानों का कहना है कि साल में ये वाक़या 2 मरतबा रूनुमा होता है। रियासत में इंटरमीडिएट बोर्ड के नतायज का कल ऐलान किया जाएगा। वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी सुबह 11 बजे नतायज का ऐलान करेंगी। 15 मार्च से 4 अप्रैल तक मुनाकिदा इम्तिहानात में जुमला 9,47,699 तलबा शरीक हुए। इनमें साल अव्वल के इम्तिहान में 4,82,677 तलबा और साल दुवम के 4,65,022 तलबा शामिल हैं। पंचायत राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने हड़ताली जूनियर पंचायत राज सेक्रेटरीज को इंतबाह दिया है कि वो कल शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर रुजू हो जाएं, वरना इनकी खिदमात बर्खास्त कर दी जाएंगी। हड़ताली पंचायत राज सेक्रेटरीज को जारी की गई नोटिस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि एहतजाजियों ने एक यूनियन बनाई है और हड़ताल कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि इक़दाम उनकी जानिब से किए गए माहदे की खिलाफ वर्जी भी है। उन्होंने इस माहदे के ज़रिए अहद किया था कि वो किसी यूनियन या तंजीम में शामिल नहीं होंगे। हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जानिब से नौजवानों के मसाइल पर एक जलसे-आम जारी है। युवा संघर्ष सभा नामी इस जलसे-आम से कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी खिताब कर रही हैं। प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्क और दीगर कई कायदीन जलसे से खिताब कर रहे हैं। इस जलसे में कांग्रेस पार्टी यूथ डिक्लेरेशन का ऐलान करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी देना कर्नाटक बीजेपी लीडर को पड़ा भारी। उत्तराखंड कांग्रेस ने थाने में दी शिकायत। उत्तराखंड कांग्रेस ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में चितनापुर असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौर के खिलाफ देहरादून की कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी है। इल्ज़ाम है कि राठौर की तरफ से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी बीवी और पूरे कुंबे को जान से मारने की धमकी दी गई। देहरादून में उत्तराखंड रियासती कांग्रेस सदर किरण माहिरा ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त देने के साथ ही इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। महानगर चीफ डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने तंजीम के नायब सरबराह मिथ्राउत जोशी ने बताया कि रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मण सिंह नेगी ने सदर किरण माहिरा की नुमाइंदे की शक्ल में पेश होकर थाना कोतवाली में FIR दर्ज करवाई है। कांग्रेस ने राठौर के खिलाफ FIR के लिए रियासत भर में कई थानों में दरख्वास्त दी है। FIR की दरख्वास्त में राठौर की तरफ से धमकी दे जाने की ऑडियो भी सबूत के तौर पर पुलिस को दस्तयाब कराई गई। अपनी FIR में किरण माहिरा ने कहा कि खड़गे कांग्रेस के सीनियर लीडर और कौमी सदर है।
मणिकांत राठौड़ के इस सलूक से कांग्रेस पार्टी के कारकुनान को बेइंतहा तकलीफ पहुंची है। मथुराव जोशी ने बताया कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है। इसके असेंबली उम्मीदवार गुंडों जैसा सलूक करने लगे हैं, लेकिन इसका जवाब अवाम इन्हें असेंबली इंतखाबात में ज़रूर देगी। कर्नाटक इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देकर अवाम सबक सिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ एक 72 साला खातून की अर्जी पर समाअत से इत्तेफाक किया। खातून पर एक मर्द मुसाफिर ने गुज़िश्ता साल नवंबर में एयर इंडिया के एक तैयारे के अंदर पेशाब कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के दिन एक 72 साला खातून की अर्जी पर गौर करने से इत्तेफाक किया, जिन पर एक मर्द साथी मुसाफिर ने गुज़िश्ता साल नवंबर में एयर इंडिया के एक तैयारे के अंदर पेशाब कर दिया। अर्जी में इस नौयत के वाक़यात से निपटने के सिलसिले में एक SOP वज़ा करने के लिए मरकज़ शहरी हवाबाजी के रेगुलेटर DCCA और एयरलाइंस को हिदायत देने की गुजारिश की गई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PR नरसिम्हा और जस्टिस JP पारदीवाला ने खातून की अर्जी का नोट लिया और मरकज़, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA और इंडिया समेत तमाम एयरलाइंस को नोटिसें जारी की। अदालत हुस्ना ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वज़ा करने के लिए केस के सिलसिले में मौजूदा सॉलिसिटर जनरल तुषार मोहता से मदद भी तलब की और अर्जी पर समाअत गरमाई तातीलात के बाद जुलाई में मुकर्रर की। फिज़ाइया का जंगी तैयारा MiG-21 पीर की रोज़ सुबह राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के बहलूल नगर गांव में एक रिहायशी मकान पर गिरकर तबाह हो गया। मौसूला इतलात के मुताबिक हादसे में 3 ख़वातीन की मौत हो गई, जबकि MiG-21 के पायलट समेत 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। MiG-21 तैयारे ने सुबह श्री गंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ सब डिवीज़न इलाके में एयरफोर्स के बेस स्टेशन से मामूल की परवाज़ की थी। उसकी कुछ देर बाद ही तैयारा हनुमानगढ़ ज़िले के सदर थाना इलाके के बहलूल नगर गाँव में रतन सिंह राय सिख के घर पर गिर गया। इससे कबल पायलट ने बहिफाजत पैराशूट से छलांग लगा दी और करीबी गांव मिसरोवाला के करीब उतर गया, लेकिन इस दौरान वो ज़ख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में ज़मींदार रतन सिंह की बीवी बंसू कौर, दीगर ख़वातीन लीला देवी और बिंद कौर शामिल है। ज़ख्मियों में रतन सिंह की बेटी विमला 22 और दीगर शामिल है। बहलूल नगर ग्राम पंचायत के सरपंच गिरिलाल सिंह ने बताया कि सुबह तकरीबन 8:30 बजे फ़िज़ा में उड़ने वाला MiG-21 तैयारा रतन सिंह के घर पर गिरा। गिरते ही तैयारे में आग लग गई। हादसे में घर का बहुत सा सामान जल गया। गाँव वालों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही फिज़ाइया के अफसरान फौरी तौर पर जाए वक़ूअ की तरफ रवाना हो गए। हनुमानगढ़ ज़िले इंतज़ामिया के औहदेदार भी मौके पर पहुँच गए। इस दौरान गाँव वालों ने खुद ही भाग दौड़ करके रतन सिंह के घर की आग बुझाई। बीजेपी के मुतबादिल की तलाश, नीतीश कुमार मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के मुतबादिल की तलाश, नीतीश कुमार मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार 11 मई को मुंबई के अपने दौरे के दौरान नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के सदर शरद पवार और शिवसेना UBT के सदर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और मौजूदा बीजेपी ज़ीर क़यादत वाली हुकूमत के मुतबादिल के लाए अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। जनता दल यूनाइट के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकन कानून साज कौंसिल कपिल पाटिल ने आज ये बातें मुंबई में अखबार नवीसियों को बतलाई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दोनों लीडरान उद्धव ठाकरे और शरद पवार से उनकी रिहाइश गांव पर मुलाकात करेंगे। मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत ने फिल्म केरला स्टोरी पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत ने फिल्म केरला स्टोरी पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि रियासती हुकूमत किसी भी तरह से नफरत को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका बुनियादी मकसद अमन बरकरार रखना है, इसीलिए सियासत में केरला की कहानी पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने फिल्म केरला कहानी से मुतालिक सख्त नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि झूठ और प्रोपेगेंडा समाज के अमन व अमान के लिए नुकसानदा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मस्कशुदा तारीख का प्रचार किया जा रहा है। एक मस्कशुदा वाक़या हुआ। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स के बाद एक और फिल्म बनाई गई जिसमें तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसके बाद शायद कुछ बंगाली फाइलें बनेंगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से CPM और BJP पर मिली भगत का इल्ज़ाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि मिलकर काम कर रहे हैं।
सूफी मंजिल मिसरीगंज में जल्द से खिराज अक़ीदत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी का इनेक़ाद। सूफी मंजिल मिसरीगंज में खिराज अक़ीदत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह शुतारी मोहतमद सदर मजलिस उलमा दक्कन का इनेक़ाद अमल में आया। मौलाना सैयद ग़ियासुद्दीन चिश्ती अजमरी जानशीन खदीम दीवान दरगाह अजमेर शरीफ ने निगरानी की। मौलाना सैयद इब्राहिम हुसैनी फ़ारूक पाशा, मौलाना सैयद ग़ुलाम गौस शेखन अहमद कामिल पाशा, डॉक्टर हाफिज़ सैयद रिजवान पाशा क़ादरी लौबाली, क़ाज़ी सूफ़ी शाह मोहम्मद अब्दुल क़ादिर चिश्ती सानी, डॉक्टर हाफिज़ सैयद शाह कलीमुल्लाह, मौलाना सैयद इस्साक़ मोहिउद्दीन क़ादरी, मौलाना हाफिज़ शमशुद्दीन क़ादरी, मौलाना हाफिज़ अब्दुल समद क़ादरी ने मुखातिब किया। नहीं हूँ मैं, कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को भी उस फहरिस्त में शामिल करने की खातिर कुछ अल्फाज, कुछ चीज़ें आपके सामने दोरगुज़ार कर रहा हूँ। पहली चीज़, जब से जो बयानात हुए, एक अवामी खिदमत के तौर पर आपको जो है, जो देखे, जो लोग महसूस किए, वो पेश किया गया। लेकिन ज़ाती तौर पर आप फरमाया करते थे कि मियाँ मैं इतने जगह जाता हूँ, इतने जगह सबका ख्याल रखता हूँ, जाता हूँ, वो किस लिए जाता हूँ? दो बातें हैं। क्या दो बातें हैं? कि हैदराबाद मशाइखीन का गढ़ है, तो मशाइखीन का सिक्का जमाने जाता हूँ और बीच में बैठता हूँ। ये मशाइखीन का जो है लोहा मनवाने की बात है। अगर दीगर अल्फाज में, तो एक मशाइखीन की जो है, जो अजमत है, उनका जो मुकाम है, शुरू से हैदराबाद में चलते आ रहा है। तो बोले अगर नहीं गए तो ये वो इन्हों इधर वाले उधर वाले आके बैठ जाते। तो वो जो है अपनी चीज़ की हिफाजत कर, बुजुर्गान दीन का जो सिलसिला चलते आ रहा है, तो वो चीज़ को मैं बाकी रखने के लिए जाता हूँ। और दूसरी चीज़, जो महाफिल वगैरह है, जो चीज़ें हैं, मैं उसमें फ़ैज़ लेने के लिए जाता हूँ। खुले अल्फाज में कहे थे वो मुझे कि वो सदारत बोल के बुलाते, खिताब बोल के बुलाते, लेकिन मेरे दिल में रहता कि मैं फ़ैज़ लेने जाऊँ। उसकी मिसाल ये है, दलील ये है कि 19 तारीख को शाबान की बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का छोटा संदन जो खदीम है पहले से निज़ाम ट्रस्ट का, उस दिन जो है पहाड़ शरीफ में मुशायरा भी होता। तो कुर्सी पे जो है कुछ हजरात लेके आपको वहाँ पर ऊपर बारगाह में लेके गए। मैं नीचे जो है वो दूसरे संदन के साथ नीचे मस्जिद में क़याम था रात भर, हम वहाँ थे। तो लोग बोले हजरत के, तो मेरे को खुद यकीन नहीं आया। अरे मेरा तबीयत सही नहीं है, रात में जो है 11:30 हो रहे हैं। तो बोले नहीं, हजरत गए, वहाँ गए, वहाँ पे ज़ियारत हुई। दूसरे दिन जब मुलाकात हुई तो बोले ये चीज़ें है बोल के, तो और मैं उससे क्या कि मुझे सेहतयाबी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो ये नीयत ऐसी रही थी, मैं फलां हूँ, तो ये सादगी है, ये तरीक़त है। अपने आप को जो है जाहिर करना, पेश करना, या अपने आप को कुछ वो करना, वो चीज़ों से दूर थे हम। और दूसरी चीज़, बड़ों से तो खैर वो महफिल, वो चीज़ें वो तो ख़त्म हो गए, वो लोग कहाँ रहे। लेकिन छोटों से जो शफ़क़त रखते थे आप, जो छोटों को उनका मुकाम दिलाते थे। हमारे पास खानका शरीफ में आए तो कभी बीच में मैं कुर्सी रखा तो हटा देते थे, हटाओ यहाँ से तुम्हारी जगह है, तुम बैठो। दादा की जो है जगह है, दादा की मसनद पे बैठे हैं आप ही बैठना। कुर्सी बाजू रख के बैठते थे। कभी बीच में जो है मैं कितने बार कुर्सी ऐसा पहले रख के मैं ठहरा तो हट जाता था। मैं बोलते थे नहीं, बाजू करो, मैं बाजू बैठूंगा, आपकी जगह है, आप बैठिए। तो ये लिहाज है। बादशाह क़ादरी शुतारी मुतज़िलहुल से इल्तिमास करता हूँ कि खिताब करें। नशीन हज़रत सुल्तानुल वारिसीन और BS मोबाइल दारुशिफा में 100 रुपये की खरीदी पर लक्की ड्रा। मोहम्मद इस्माइल को इनाम अव्वल बिग पैनासोनिक टीवी निकला। BS मोबाइल दारुशिफा में 100 रुपये की खरीदी पर एक टोकन दिया गया था। इसका कल लकी ड्रॉ इनाम उठाया गया, जिसमें इनाम अव्वल मोहम्मद इस्माइल को बिग टीवी पैनासोनिक निकला। दूसरा इनाम मोहम्मद खुर्शीद अली को होम थिएटर और तीसरा इनाम मोहम्मद शफी को ब्लूटूथ स्पीकर निकला। जनाब मोहम्मद यूसुफ हाशमी खादी ने ड्रॉ निकाला। मालिक मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के अलावा मोहम्मद अत्तर, मोहम्मद अफसर ने आवाम का शुक्रिया अदा किया। बाकी 10 अफराद में पावर बैंक दिया गया। 130 का नहीं है भाई, 130 रुपए का हो गया वो टीवी। फैयाज भाई
ये BS मोबाइल प्लैनेट दारुशिफा नूरखां बाजार रोड पे आज है। फर्स्ट प्राइस टीवी है 43 इंचेस का, पैनासोनिक का कंपनी का टीवी है, चाइना का नहीं होता। अब किसके नसीब में क्या है नहीं मालूम, इंशाल्लाह अभी मालूम पड़ जाएगा। पहली चिट्ठी उठेंगी, अगर यहाँ पर कोई भी जो विनर है वो मौजूद नहीं होगा, उसको बाद में बुला के हम आपके सामने सो वीडियो लेके वो टीवी देंगे। ये पहला कूपन है जो फर्स्ट विनर है इस्माइल इसाक, इनका मोबाइल नंबर भी है, नंबर देख लो आप 9700 96 कवर लिए थे, उनको 20,000 रुपए का टीवी उठा सोए। देखिए आप बताइए सबको। ये नंबर देख लीजिए आप। 130 रुपए वो थे नीचे नीचे वाले स्टार्टिंग। दो मोबाइल नंबर है, खुर्शीद है बल्ला घोड़े वाले फोन लिए थे। नंबर करो, नंबर है फोन कर लो भाई। खुर्शीद है आपका, सेकंड प्राइज है, बता दो आप स्क्रीन पे। ये देख लो भाई, देख लो आप भी देख लो, फोटोज ले लो सही तरीके से। देखो बेटा A1 मोबाइल लिए थे जिसकी कीमत है 6100। 88 आप बोल रहा हूँ BS मोबाइल प्लैनेट से। जी आपको सेकंड प्राइज होम थिएटर उठा सो है साहब, आप आके ले लिए। आप A1 लेके गए थे मेरे पास से। नहीं नहीं, अगर आप जी क्या बोले आप? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद शफी आईफोन का ईयरफोन लिए थे नो, हाँ 200 रुपए का। मोबाइल नंबर है 988 उठा सो है। थर्ड प्राइज दारुशिफा से 15 लोगों को प्राइज रखूंगा जी। फर्स्ट विनर, थर्ड विनर, इसी 15 जनों को रखूंगा प्राइजेस। आओ भाई, अरे आओ भाई, आप भी आओ भाई, देखिए ऐसा आप भी BS ग्रुप के आइए। आप पूरे आ रहे भाई? हाँ पूरे आ रहे हैं। जनाब आबिद सिद्दीकी सहाफ़ी व कलमकार की याद में जलसे ताज़ियत उर्दू घर मुगलपुरे में इनेकाद। माइनॉरिटी डेवलपमेंट सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम सहाफ़ी व कलमकार जनाब आबिद सिद्दीकी दूरदर्शन की याद में जलसे ताज़ियत उर्दू घर मुगलपुरे में मुनक़िद हुआ। इस जलसे की सदारत डॉक्टर मजीद बेदार साबिक़ा सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने की। शहनशीन पर डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद, जनाब सैयद अकबर हुसैन अक़लियती माइनॉरिटी कॉरपोरेशन, जनाब वहीद अहमद एडवोकेट, जनाब जाहिद सिद्दीकी ब्रदर आबिद सिद्दीकी, जनाब इमरान सिद्दीकी सहाफ़ी, जनाब मोहम्मद नसरुल्लाह खान सहाफ़ी, जनाब सैयद असगर हुसैन और दीगर मौजूद थे। मुखर्रिरीन ने कहा कि जनाब आबिद सिद्दीकी मरहूम की शख्सियत अमा जहदी थी। कुदरत ने उन्हें बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। तालिबी इल्मी के दौर से ही वो बहुत ज़हीन थे। इन मुख्तलिफ महाज़ों पर मिली, समाजी, तालीमी और फलाही खिदमात को याद किया। इस मौके पर कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। जनाब इमरान सिद्दीकी, ताबिश खान, दानिश खान के हाथों इनकी याद में गुरबा में राशन किट तकसीम किए गए। जनाब AA के अमीन ने शुक्रिया अदा किया। हर चीज़ को फना होने वाला है। आज उनकी बारी थी, अब साहब चले गए, कल हमारी बारी है। भी हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत के फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हम उसे अल्लाह से दुआ को है जन्नत के फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और आबिद साहब का पेशा से पहले भी आपने जिस तरह से कहा कि पैसे से फिर बैंक में गए, फिर उसके और नेक नियति से बिल्कुल से, तो इस तरह से आजकल बहुत कम मुलाजमीन मिलते हैं। तो आपका अल्लाह का डर, खौफ और हर एक से अखलाक, आपके अखलाक आला थे, बहुत अखलाक से पेश आना हर किसी के साथ, छोटा हो या बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बस यही कहूँगा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वास्किनहू वअदखिलहू फिल जन्नह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू
अल्लाह जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और मैं उनके बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि आप हर नमाज के बाद वालिदैन के लिए जो दुआ की जाती है, मरहूमी वालिदैन के लिए जो बच्चे अपने दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको बख्शिश फरमाए, उनके दर्जा को बुलंद फरमाए, उनकी खबर को कुशादा फरमाए, हर दर्जा कुशादा करे, तो ये जवाब बच्चों का ज्यादा बहुत मिलता है वालिदैन को। जब अल्लाह ताला ने बंदे को पेश कर देगा, बोलेगा बंदा मैं तो इतने काम नहीं किया था, तो बोलेगा कि तेरी औलाद उसने तेरे लिए हर हमेशा मकबरे की दुआ करती थी, उसका जवाब तुझे दिया जा रहा। हर वक्त जब औलाद दुआ करती है तो अल्लाह ताला उसके दर्जा बढ़ा देता है। तो अल्लाह आबिद सिद्दीकी साहब को भी जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसके साथ शुक्रिया को मौका दिया गया। माइनॉरिटीज डेवलपमेंट सोसाइटी के खाना मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आज इस शख्सियत का इत्तेफाकी जलसा जनाब रसूलुल्लाह साहब और उनके साथियों ने रखा है, और नौजवानों को कम से कम जो एक तरकीब मिल सकती है तो उर्दू एकेडमी जो तेलंगाना की हमारी, उनसे हम नुमाइंदगी कर सकते हैं। और जितने लोग मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आज ही करारदाद हमारे रसूलुल्लाह साहब पेश कर दे और उसको यहाँ पर सारे लोगों की दस्तखत दी जाए और हम करार उर्दू एकेडमी में मिलेंगे जाकर। पर्सनली मैं भी आने तैयार हूँ आपके साथ। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।